हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर CSIR नेट लाइफ साइंस सीरीज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये टॉपिक दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर इसमें छुपी है बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स जो कि एग्जाम्स में ट्रिकी क्वेश्चंस की फॉर्म में आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या है? सबसे पहले है हमारी सेल वॉल की डेफिनेशन। सेल वॉल रिजिड आउटर कवरिंग सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर करेंगे। तो इसके बाहर की जो ये सराउंडिंग है, इसको हमने थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। ये जो है इसको हम सेल वॉल बोलेंगे। दूसरा, जो ये प्रोवाइड करती है शेप, प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू आवर सेल। हमारी सेल वॉल एक पोरस स्ट्रक्चर होती है जो कि अलाउ करती है डिफ्यूजन को सब्सटेंसेस के। डिफ्यूजन कैसे रहेगा, इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। वैसे तो हम आगे भी पढ़ेंगे, फिर हम इसको यहाँ भी देखते हैं। जैसे कि ये मान लो हमारी सेल वॉल है, ये बीच में जो कि दो सेल्स को, इसके इधर भी एक सेल है और इधर भी एक सेल है, ये इन दोनों सेल वॉल्स को कनेक्ट भी करती है। दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट जो हमारी सेल वॉल होती है, ये बीच से थोड़ी थिन रहती है और इसी थिनिंग को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जिसके थ्रू सेल्स एक सेल से दूसरी सेल के साथ अपने जो सब्सटेंसेस रहते हैं उनको एक्सचेंज करती हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होता है और अब्सेंट होने की वजह से ही जो एनिमल की सेल वॉल रहती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। अब हम देखते हैं सेल वॉल के एग्जाम्पल। सेल वॉल प्रेजेंट रहती है बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और प्लांट्स में, और अब्सेंट होती है एनिमल्स में और प्रोटोजोआस में। अब हम रिवाइज करते हैं हमारी सेल वॉल की फंक्शन। हमारी सेल वॉल क्या क्या करती है? ये हमारी शेप और रिजिडिटी जो हमारी सेल की उसको मेंटेन करती है, प्रिवेंट करती है ओस्मोटिक बर्स्टिंग को। ओस्मोटिक बर्स्टिंग बोले तो जैसे जो सेल रहती है इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कम रहता है, इसके सराउंडिंग का जो वाटर कंटेंट रहता है वो ज्यादा रहता है। तो बाहर से अगर वाटर इसके अंदर एंटर करेगा तो जो सेल है वो एक्सपांड होती जाएगी धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फुली स्ट्रेच होने के बाद बर्स्ट हो जाएगी। तो हमारी जो सेल वॉल रहती है वो रिजिड रहती है, वो एक्सपांड नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फुली एक्सटेंड नहीं होती और जो हमारी सेल है वो बर्स्ट नहीं होती। और इसी तरह से जो सेल वॉल है वो हमारी सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साथ ही प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से और टॉक्सिन से। सेल वॉल की वजह से जो पैथोजन है वो डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं रहते, इनके बीच में गैप जनरेट होता है जिससे ये उनसे हमें प्रोटेक्ट कर पाती है। कम्युनिकेशन वाया प्लाज्मोडेस्माटा जो हमने पहले बात किया था, प्लांट्स के अंदर दो सेल्स के अंदर जहाँ पे सेल वॉल थिन होती है वहां से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस बनते हैं, जिनके थ्रू जो सब्सटेंस है उनका एक सेल से दूसरी सेल के बीच में आदान प्रदान रहता है, और यही प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का साधन बनते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स। जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें क्या रहता है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका मेजर कंपोनेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन। इसका दूसरा नाम है म्यूरिन प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना रहता है। जो सेल वॉल रहती है वो हमारी सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, ये बैक्टीरिया की बात हो रही है। ये प्रोटेक्ट करती है ओस्मोटिक प्रेशर को, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उस वो बेसिकली होती है पॉलीसेक्राइड और पेप्टाइड चेन से। इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर होती है। अब हम बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर के बारे में। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर बेसिकली दो यूनिट प्रेजेंट होती है, एक नाग और नाम। इन दोनों की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल मर्मरिक एसिड्स। ये दोनों ही लॉन्ग चेन्स बनाती हैं जो कि सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है। इनके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, और जो ये बॉन्ड होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स।
और जो क्रॉस लिंकिंग, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये क्रॉस लिंकिंग, ये हमारे सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जितनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी, उतनी हमारी सेल की जो रिजिडिटी है, वो बढ़ जाएगी। और ये क्रॉस लिंकिंग जितनी ज़्यादा कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हमारी सेल फ्लेक्सिबल होगी। जो ये शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स नाम से अटैच होती हैं, ये बेसिकली बनी होती हैं एल और डी अमाइनो एसिड से। तो एक ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। हमारी बॉडी के डिफरेंट सिक्रेशंस में जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, वो इसी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है, इसी को ब्रेक डाउन करता है, जिससे जो सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सराउंडिंग के जो इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से जो वाटर कंटेंट सेल के अंदर एंटर होता है और ये सेल बर्स्ट हो जाती है, जिसकी हमने बात की थी कि जो सेल वॉल है, वो सेल को बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करती है। और हमारे बॉडी सिक्रेशंस के अंदर लाइसोजाइम की प्रेजेंस ही हमारी जो इम्यूनिटी है, उसका फर्स्ट फिजिकल बैरियर जनरेट करती है। हम बैक्टीरिया की बात करें और क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। जो ग्राम स्टेनिंग होती है, इसके बेसिस पे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग और एक नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग। इसके पीछे भी हमारी जो सेल वॉल होती है, उसी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब हम किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर स्टेनिंग का यूज करते हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी जो सेल वॉल होती है, उसके अंदर जो हमारी ग्राम स्टेनिंग है, वो इसके अंदर अटक जाती है। इसकी जो सेल वॉल होती है, ये थिक रहती है। इसके अंदर जब वो क्रिस्टल्स आते हैं, तो वो यहीं पे जो हमारी सेल वॉल है, इसकी लिंकिंग की वजह से यहीं पे स्टक हो जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से ये अलग कलर शो करती है। लेकिन जिन बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल अपसेंट होती है या बहुत पतली सेल वॉल रहती है, उनके ऊपर जब हम स्टेनिंग का यूज करते हैं और हम उसे वाटर से वॉश करते हैं एक्स्ट्रा स्टेनिंग को रिमूव करने के लिए, तो उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी जो स्टेनिंग होती है, वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो कलर शो नहीं कर पाते। और इन्हीं को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं और इनको हम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक आउटपुट ये भी मिलती है कि ये जो स्टेनिंग है, ये सेल वॉल की भी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों बैक्टीरियाज के बीच में डिफरेंस कहाँ पे आता है। जैसा कि अभी हमने बात किया था स्टेनिंग की डेफिनेशन को डिफाइन करते टाइम, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है और वो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनकी सेल वॉल थिन होती है। इसका रीजन होता है उनके अंदर प्रेजेंट पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन में हमने दो प्रोटीन देखे थे, नाग एंड नाम। तो इनकी बेसिस ऑन नंबर जो सेल वॉल है, उसकी थिकनिंग डिसाइड होती है। दूसरा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, उनके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो अब्सेंट होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो प्रेजेंट रहती है। टिकोलिक एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होता है और यही वो बैक्टीरिया है जो मतलब एसिड है, जो ग्राम स्टेनिंग जो डाई रहती है, उसको होल्ड करके रखता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर ये अब्सेंट रहता है, तो ये उस डाई को होल्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ धुल जाती है। फिर हम देखते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर अब्सेंट रहता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो स्पेस प्रेजेंट होता है। और जो स्टेनिंग डाई है, उसको होल्ड करने की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, उनका जो कलर है वो पर्पल हो जाता है स्टेनिंग के बाद। स्टेनिंग से पहले दोनों का कलर सेम रहता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पिंक हो जाता है। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, इसके मेजर एग्जाम्पल्स हैं बेसिलस और स्टेफाइलोकोकस। इनके अलावा भी बैक्टीरिया होते हैं, हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स इन दो का नाम लिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं इकोलाई और साल्मोनेला। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स। माइकोबैक्टीरियम, वैसे तो हम इसे 11th 12th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो माइकोबैक्टीरियम रहता है, इसके बाहर एक वैक्सी कोटिंग होती है सेल वॉल की बजाय, और ये माइकोलिक एसिड की बनी रहती है, जो कि एसिड फर्स्ट नेचर की होती है। दूसरा हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसके अंदर सेल वॉल अपसेंट रहती है। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी के अंदर स्टिरोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसकी सेल मेम्ब्रेन को ही रिजिडिटी देते हैं।
जिसकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। एक हमारे जो स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज रहते हैं आर्किया, जिनको आर्कियोबैक्टीरिया, जिनको हम शॉर्ट में आर्किया बोलते हैं, उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो प्रोटीन है और प्रोटीन हीट के लिए सेंसिटिव रहता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट, वोल्केनो वगैरह या फिर एक्सट्रीम कोल्ड प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ के जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एक एस लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम सूडोपेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन के जैसा दिखता है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन रहता है वो पूरा अलग रहता है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक नोट हम देखते हैं, जो आर्किया रहता है उसके अंदर जो नाम है वो कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक्स सेल वॉल के बारे में। जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें दो टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनके अंदर जो सेल वॉल है ना वो अब्सेंट रहती है। और इसी के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे प्लांट्स, फंजाई और एल्गी रहते हैं, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन जो हम एनिमल्स हैं और जो प्रोटोजोआ है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ये एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं। जो यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल रहती है उसका मेजर फंक्शन है सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना एंड टर्गर मेंटेनेंस, जो सेल है उसको मेंटेन करने का भी काम करती है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल प्लांट्स के अंदर होती है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो प्लांट सेल वॉल होती है ये बेसिकली 3 लेयर्स से बनी होती है। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था उसके अंदर मैंने प्लांट सेल को ही डिनोट किया था, उसी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। जैसे कि मान लो ये हमारी है दो सेल्स, इनको हम जनरली हेक्सागोनल डिनोट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लोज पैकिंग। इनके अंदर जो ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहती है, ये इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, जो कि दो सेल वॉल्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। इसके बाहर जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और फिर जब सेल फुली मैच्योर हो जाती है और उसका जो डिवीजन होता है वो रुक जाता है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि सेल्स की रिजिडिटी को और ज्यादा बढ़ा देती है। इन्हीं के कुछ मेजर कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे मिडल लैमेला रहती है, मिडल लेयर को मिडल लैमेला भी बोलते हैं। इस ये पैक्टिन रिच होती है और दो सेल्स को जोड़ने का काम करती है। प्राइमरी सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है और ग्रोथ के दौरान बनती है, जो कि डिवीजन में भी हेल्प करती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और ये लिग्निन रिच रहती है और ये ग्रोथ के बाद फॉर्म होती है, जब जो सेल है वो स्टेबल हो जाती है, उसकी फर्दर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं रहती। और कोई भी सेल, प्लांट सेल जिसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है वो फिर आगे डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में। जो सेल वॉल की कंपोजिशन है उसमें बेसिकली सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया में नाग और नाम देखे थे, वैसे ही यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बनाने वाले सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं। इनके अंदर जो हेमीसेलुलोज होती है वो क्रॉस लिंकिंग का काम करती है, जो कि एल और डी अमाइनो एसिड कर रहे थे। ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये हेमीसेलुलोज की वजह से होती है। और जो पैक्टिन रहता है वो हमारे सेल्स को ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो लिग्निन रहता है ये हार्डनेस और वाटर प्रूफिंग को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो सेल्स होती हैं प्लांट्स की वो वाटर के अंदर भी इजीली डैमेज नहीं होती हैं। और जो प्रोटीन्स रहते हैं मेनली एक्सटेंशन, वो वॉल का मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। वॉल मॉडिफिकेशन अगर हम समझे तो डिफरेंट जो हमारे जोन्स होते हैं, डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, उनके हिसाब से भी जो हमारी सेल वॉल रहती है वो थोड़ी अलग रहती है। तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को प्रोटीन्स रहते हैं वो उनको डिफर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल के फंक्शन की। ये रिजिडिटी, डिफेंस और कम्युनिकेशन और साथ ही जो वाटर मूवमेंट होता है हमारा, उसको भी कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं फंगल सेल वॉल। जो फंगल सेल वॉल होती है इसका मेजर पॉलीमर होता है काइटिन। काइटिन इसको हम नाग बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और इसके साथ ही इसमें ग्लाइकन्स, मेनन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो फंगल सेल वॉल होती है इसका मेन फंक्शन होता है रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन और साथ ही ओस्मोटिक प्रेशर को। इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस और यीस्ट।
अब हम बात करते हैं एल्गी किंगडम के, एल्गियल सेल वॉल की। जो एल्गाई की सेल वॉल रहती है, वो इसकी अलग-अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वेरिएबल होती है। उसकी कंपोजिशन बहुत अलग होती है। कुछ सेलुलोज से बनी होती है, कुछ मेनिन से बनी होती है और कुछ ग्लैक्टन से। सेल वॉल के अंदर अलग-अलग कंटेंट प्रेजेंट होने से जो रेड और ग्रीन एल्गी है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक दूसरे से डिफर करती है। एक यहाँ पे प्रेजेंट होती है डाई एटम्स। ये हमने 11th क्लास में भी देखा था। जो डाई एटम्स रहते हैं उनकी ग्लासी वॉल रहती है और ये सिलिका से बनी होती है मेनली, और ये ऐसे सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। जो एल्जाई की जो सेल वॉल होती है, वो उनको प्रोटेक्शन और बायोन्सी दोनों प्रोवाइड करती है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सभी सेल वॉल्स को, जैसे बैक्टीरिया में हमने सबसे पहले देखा, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन थे, नाग एंड नाम, और वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंशिएट थे। ग्राम पॉजिटिव थिक वॉल, ग्राम नेगेटिव थिन वॉल। आर्किया फिर हमने देखा, जिसके अंदर सूडो पेप्टिडोग्लाइकन थी और उसके अंदर नाम कंप्लीटली एब्सेंट था। जो ये सूडोपेप्टिडोग्लाइकन जो हमारे आर्कियोबैक्टीरिया है, ये इनको एक्सट्रीम कंडीशन में जीने के लिए हेल्प करती है। जो प्लांट्स रहते हैं, इनका मेन कंपोजिशन सेलुलोज और लिग्निन रहता है। ये 3 लेयर्ड वॉल होती है, जिसके अंदर मिडल लेयर और प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी सेल वॉल तीन प्रेजेंट थी। फंजाई की हमने बात की, उसके अंदर काइटिन था जो कि नाग था, और मैनन्स और ग्लैक्टन्स थे। एल्गी के अंदर हमने देखा सेलुलोज और सिलिका थी, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो वेरिएबल होती है रेड ग्रीन वेल एल्गी के अकॉर्डिंग। अब हम एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू सेल वॉल के फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले जो सेल वॉल होती है वो शेप एंड रिजिडिटी को मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक बस्टिंग से सेल को प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, पैथोजन से डिफेक्ट करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, और डाई एटम्स के अंदर हमने देखा था कि ये बायोन्सी भी देती है। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि विच एंजाइम हाइड्रोलाइज बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर जो क्रॉस लिंकेज थी उसको ब्रेक डाउन करने का काम हमारा जो इम्यूनिटी है उसका फर्स्ट फिजिकल बैरियर लाइसोजाइम करता है, जो कि हमारी बॉडी के सिक्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आज का ओवरऑल कंक्लूजन, सेल वॉल एक रिजिड कवरिंग होने के बावजूद एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। हर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होने के बावजूद पर्पस सेम है, सर्वाइवल। एंड इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।